हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्लास अब ये रेगुलर होगी प्रैक्टिस सेट की। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और लाइक कर दें। अगर आप लोगों की क्लास पसंद आती है तो लाइक करिए, बट आप लोग शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आप लोगों की रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी, बट अब आप लोगों की कोई डिले नहीं होगी प्रैक्टिस सेट में। आप लोगों की डेली प्रैक्टिस सेट चलेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्लास को। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें। आप लोग को वहाँ पे इसकी सूचना मिल जाएगी, कब आप लोग की क्लास चलती है, कब नहीं चलती है, सारी आप लोग को टाइमली वहाँ पर पता चल जाएगा। कोई भी वैकेंसी जाती है, कोई भी सूचना होती है तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह कथन है। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह कथन है M.K. गांधी, A.R. देसाई का, K.M. पाड़िक्कर का, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे K.M. पाड़िक्कर हो जाएंगे। K.M. पाड़िक्कर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, वित्त आयोग ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? योजना आयोग ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति केवल HYB बीजों के उपयोग के बारे में ही नहीं थी। सेकेंड है, यह एक पैकेज था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, डी है न तो एक ना ही सी। तो इसका राइट, ना ही दो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। यह एक पैकेज था। हरित क्रांति केवल HYB बीजों के उपयोग के बारे में ही नहीं थी। दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी है। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है JP नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, M.K. गांधी द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये जेपी नारायण द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, बिजोनियन आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो तेलंगाना आंदोलन, जो एक क्रांतिकारी कृषक आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? ए आर देसाई, के गॉफ, डी एन धनाग्रे या सभी? भारत में कृषक आंदोलन के अध्ययन से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये सभी हो जाएंगे, ए आर देसाई, के गॉफ, डी एन धनाग्रे। तो इसका डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? भूदान आंदोलन और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाए? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? आचार्य विनोबा भावे ने भूदान और ग्राम दान आंदोलन चलाए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृत के साथ अंश समाज है? यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृत के साथ अंश समाज है? ए एल क्रोवर, आंद्रे बेत्ती, टी साइनिन, आर फर्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट कर बताएं। अंश समाज है, तो ये ए एल क्रोवर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? किन में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती, उपर्युक्त सभी। किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? तो ये क्या हो जाएंगे, सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? 1950, 1952, 1954, 1957। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? क्या हो जाएंगे ये? 1950 से 1950 से आरंभ किया गया था ये। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था। एल थर्स्टन द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ई बोगार्डस द्वारा, ए लुंडबर्ग द्वारा। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट कर बताएं।
तो ये ई बोगार्डस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया। एल मॉर्टन द्वारा, एल गटमैन द्वारा, ए लुंडबर्ग द्वारा, ई बोगार्डस द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। सामाजिक दूरी सोपान, तो इसका क्या हो जाएंगे, ई बोगार्डस हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी का मापक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया। सामाजिक दूरी का मापक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है। मैकलिंड ने, बोगार्डस ने, WG गुडे एवं PF हार्ट ने, विस्लर ने। सामाजिक दूरी का मापक निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये बोगार्डस हो जाएंगे। ऑप्शन बी। देखिए एक ही क्वेश्चन को 3 बार कैसे इसको बार बार रिपीट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है। गरीबी की संस्कृति का मुहावरा, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीच, मिल्टन सिंगर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑस्कर लेविस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत किया। रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, ऑस्कर लेविस, मिल्टन सिंगर। अवधारणा को प्रस्तुत किया है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, ऑस्कर लेविस, मिल्टन सिंगर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये ऑस्कर लेविस हो जाएंगे। ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में अवधारणा है, सूची 2 में उसके विचारक हैं। 3 स्तरों का नियम, अगस्ट कॉम्ट। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण एमएन श्रीनिवास हो जाएंगे। तो ए में 4 है, ए में 4, देखिए एक ही पहले ही मिल गया। ए में 4 और डी में 1 है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, तो ये हो जाएंगे आपके विल्फ्रेड परेटो। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता सेकेंड हो जाएगा। 4 3 2 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। लुई ड्यूमा एवं आंद्रे बेत्तई, GS घुरिये एवं MN श्रीनिवास, MN श्रीनिवास एवं AR देसाई, लुई ड्यूमा एवं GS घुरिये। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले लुई ड्यूमा एवं आंद्रे बेत्तई, MN श्रीनिवास एवं GS घुरिये एवं MN श्रीनिवास, लुई ड्यूमा GS घुरिये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही, ड्यूमा और घुरिये ये दोनों लोग भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले, भारतीय अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करने वाले रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया। ग्राम्य नगरीकरण का विचार किसने दिया है। SC दुबे, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरिये, MN श्रीनिवास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ग्राम्य नगरीकरण का विचार किसने दिया है। तो ये आपके GS घुरिये हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय सम अद्वितीय हैं
और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृति द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। भारतीय विद्या अध्ययन संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, मार्क्सवादी, सभ्यतावादी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सभी कमेंट कर बताएं। तो ये भारतीय विद्या अध्ययन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? गुन्नार मिर्डाल, ऑस्कर लेविस, फ्रांत्ज फैनन, हर्बर्ट जे गेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? आज के गरीब धरती के अमीर हैं, आज के गरीब धरती के दलित हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? फ्रांत्ज फैनन, ऑप्शन सी। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। सिंडिकेटेड हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है या नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। यह एक नवीन धार्मिक रूप है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है। इसे राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। सिंडिकेटेड, यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। यह एक नवीन धार्मिक रूप है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है। इसे राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदाय को समायोजन का प्रयत्न करता है। यहाँ क्या पूछा? नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतीकात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये हो जाएंगे आप प्रतीकात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भावुकता प्रबल होती है। भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में, जनता में। भावुकता प्रबल होती है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? भीड़ में हो जाएगा। भीड़ जो है ये भावुकता जो है भीड़ से संबंधित है। वास्तव में यह एक संगठित जनसमूह है जो एकाएक उत्पन्न होती है और समाप्त भी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भीड़ है बहुत ज़्यादा और वहाँ पर कोई कुछ मन हो जाए तो आप तुरंत जा कर के देखेंगे, रुक करके गाड़ी रुक कर देखेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ भीड़ लगी हो, आप तुरंत आप वहाँ पे भावुक हो जाएंगे कि हाँ जल्दी से इनको ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। सब लोग वहाँ पर उसके जुड़ जाएंगे, वहाँ उसको ले जाए देख रेख में। तो वहाँ भावुकता प्रबल हो जाती है, अचानक से हो जाए जो, इसमें भीड़ हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है? कौन सी सामाजिक अंतःक्रिया की दशा नहीं है? दशा पूछा है, क्रिया की दशा नहीं है। तो ये सामाजिक संपर्क, पृथकता, संचार, संवेदन शक्ति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो यहाँ पर पृथकता नहीं होगी, सामाजिक संपर्क, संचार, संवेदन शक्ति, ये सभी सामाजिक अंतःक्रिया की दशा हैं। संचार ये सब, इसका जो है पृथकता नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, नहीं पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिरसा का संबंध निम्नांकित में किस आंदोलन से था? बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किस आंदोलन से था? मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। बिरसा का संबंध निम्नांकित में से किससे था? ये तो ये मुंडा विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन
किससे जुड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? कौटिल्य, अरस्तु, हीगल, एंगल्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अरस्तु, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है? किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके? वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। तो किसने कहा था? के.एम. पाड़ेकर, के.एम. मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, मुमताज़ अली खान। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर कहे थे। ठीक, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके। किसने कहा था? ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया? किसने विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया? जी रिटजर, आई वालेस्टाइन, जे.सी. अलेक्जेंडर, जे बॉर्डिलार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये आई वालेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन बी। विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया था बी आई वालेस्टाइन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की? वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की? मार्शल मैकलुहान, पीटर बर्सल, कोहन, लैंडिस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये मार्शल मैकलुहान हो जाएंगे, ऑप्शन ए। विश्व गांव की अवधारणा को किसने विकसित किया था? मार्शल मैकलुहान ने। ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब आप लोगों की डेली कंटिन्यू आप लोगों की क्लासेस चलेगी प्रैक्टिस सेट की, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, और पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।